Hello my dear students, how are you? I hope you are doing well. You are with me राजन सर. ठीक है, तो चलिए आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ मैं. तो इससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता दूं कि इस क्वेश्चंस को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले, जैसे कि वो डेफिनेशंस जैसे कि डेसिमल की जो टाइप्स है, जैसे मैं आपको कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको सिंपल अगर तरीके से बताऊं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो जिनको हम किसी भी टर्म को डिवाइड करने के बाद जिनका रिमाइंडर जो है वो कितना है, 0 है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 11/2. ठीक है, तो 11/2 को अगर मैं करता हूँ तो इसके पास जैसे कि 11/2 तो 5/2 का 10, तो हमारे पास नाउ वी हैव लेफ्ट 1. ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया यहाँ पे, लेफ्ट 1. तो यहाँ पे 0 का इस्तेमाल किए, यहाँ पे पॉइंट, और 5/2 का 10, तो ये आ गया हमारे पास. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0. जिनका रिमाइंडर 0 आए तो वो कौन सी टर्म हुई, टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो 11.1 इज ए टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैं आपको सिंपल पाई की वैल्यू बता दूं, जैसे 3.1415 सो ऑन, ये मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे मैं बता देता हूँ. जहाँ तो गेम इसमें क्या होता है कि टर्म्स क्या हो जाती हैं, रिपीट भी होती जाती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3.1426 ठीक है, इस तरह से फिर 1426314 ये सो ऑन, ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रही है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग्स में. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 36/100. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे 0.36. आपको तो इतना सिंपल आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ. √36 एंड 100. ठीक है, अब तो ये आपको पता है कि ये डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे 0 पॉइंट साथ में. ठीक है, तो 3 × 100 300 अपॉन, नाउ वी हैव 60. यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया, 60. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे और 6 × 100 600. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब 36/100 इज कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास, जैसे 1/11. ठीक है, ये सेकंड पार्ट है आपका 1/11. मैं इसको कैसे करके बताऊं आपको, 1 और 11. ठीक है, तो ये तो आपको पता है ये डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे पॉइंट, आप यहाँ पे पहले चाहे तो 0 लगा सकते हो, तो 0 पॉइंट. ठीक है, और ये अभी भी डिविजिबल नहीं है. अब हमने क्या किया, 0 का इस्तेमाल और किया, तो यहाँ पे एक 0. अब 11 × 9 99. ठीक है, नाउ वी हैव 1. यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया. अब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, क्या अभी भी ये डिविजिबल है, नो. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाई, तो यहाँ पे एक 0 का हमने और इस्तेमाल किया. अब फिर से 9 × 11 99. नाउ वी हैव 1. अभी हमारे पास कितना रह गया, 1. फिर से हम 0 का एक इस्तेमाल और एक 0 और. ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 का इस्तेमाल और किया, फिर से 99. ठीक है, 9 से, तो हमारे पास ये टर्म बेटा ये है रिपीट नहीं हो रही है. तो आई होप इसको हम क्या बोलेंगे, आपको ये समझ आ गया होगा. तो हम इन टर्म्स को हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको लिखूंगा 1/11 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग